बार बार कलेमा पढ़ते हैं, लेकिन जब तक कलेमे के तकाजे पूरे न किए जाए उस वक्त तक के कलेमा हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता। कलेमे के तकाजों में एक तकाजा ये है कि हम आखिरत पर ईमान लाएं। जिस तरीके से हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, वैसे ही आखिरत पर। ये आखिरत क्या है? यानी एक मुसलमान का अकीदा ये है कि पैदाइश हमारा आगाज नहीं, मौत हमारा अंजाम नहीं। हम पैदा होने से पहले भी कहीं थे और मरने के बाद हमें कहीं जाना है। मरने के बाद दो ठिकाने हैं, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं। अल्लाह ने अक्ल देकर, शऊर देकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया। अक्ल भी दिया, शऊर भी दिया, सोचने समझने की सलाहियत भी अता की, और साथ में हादी और रहनुमा की शक्ल में अल्लाह ने अंबिया को भेजा। और हम वो खुशनसीब है कि हमें सिर्फ अंबिया, अल्लाह अकबर, में से कोई भी नबी मिल जाता तो भी हमारा नसीब बुलंद था। लेकिन अल्लाह ने हमें हजरत मूसा नहीं दिया, हजरत ईसा नहीं दिया, हजरत दाऊद नहीं दिया, हजरत अय्यूब नहीं दिया, बल्कि नबीयुल अंबिया, नबियों का सरदार, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल मासूमीन, आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगंबर अता फरमाया। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। नबी भी मिला तो सैयदुल अंबिया, नबी भी मिला तो नबीयुल अंबिया, नबी भी मिला तो अल्लाह का हबीब मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी हमें नसीब हुआ है। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस की 70% आयतें आखिरत से मुताल्लिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम आखिरत की फिक्र करें। हम जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नम में जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो बड़ी वाज़े सी बात है, अगर जन्नत की राह के मुसाफिर बनना है तो रास्ता जन्नत का चुनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और एक रास्ता कलकत्ता की तरफ जाता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी ज़हीन हो, आप कितने भी दानिश्वर हो, आप कितने भी अक्लमंद हो, अगर आप रास्ता कलकत्ता का चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी मुंबई पहुंच नहीं सकते। और अगर आप मुंबई का रास्ता चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी कलकत्ता पहुंच नहीं सकते। याद रखना, अक्लमंद होना अलग बात है, दानिश्वर होना अलग बात है, लेकिन दानिश्वरी की सबसे बड़ी निशानी